जो है रुको ऐसे ना इसको बिठा ना दोनों को बिठा नहीं 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 इधर नहीं 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 इधर नहीं 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 इधर। राजा भागसु काफी घायल हुए। मरते समय उन्होंने नागदेव Hello and welcome back to my channel पिया दी एक्सप्लोरर। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चलो अब हम निकलते हैं एक इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन की ओर, जो है एक ब्यूटीफुल चर्च इन मकलियरगंज। इस चर्च को 1852 में बिल्ड किया गया था। हाँ, ये काफी पुराना चर्च है, सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स। आज के शेड्यूल के मुताबिक सेंट जॉन चर्च, देन उसके बाद फेमस भागसुनाग टेम्पल, देन जिप लाइनिंग, और हम आपको एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की सुरीली आवाज भी सुनाएंगे। क्या आपको पता है पाइन ट्रीज जो यहाँ और दूसरे पहाड़ी जगह में दिखते हैं, ये ठंड की जगह पे क्यों दिखते हैं? क्योंकि पाइन ट्रीज आर एवरग्रीन ट्रीज, which means they are very strong and ये काफी टेम्परेचर वेरिएशंस बेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट, स्नो, रॉकी सॉइल एंड इवन ड्रॉट। हाँ, और पाइन ट्री और क्रिसमस ट्री में कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि क्रिसमस ट्री का ओरिजिन ही पाइन ट्री से हुआ है। After a short drive from our hotel, we reached the beautiful church of Saint John, जो एक पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच सिचुएटेड है। ये चर्च एक ओल्ड एंजेलिकन चर्च है इन द ब्यूटीफुल वैली ऑफ मकलियरगंज। यहाँ से धर्मशाला जाने के लिए ड्राइव इज जस्ट अबाउट 8 किलोमीटर्स। जैसे मैंने पहले बताया, सेंट जॉन चर्च वाज बिल्ट इन द ईयर 1852। ऐसे आर्किटेक्चर को कहते हैं नियो गॉथिक आर्किटेक्चर। नियो गॉथिक मतलब इनके बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर पॉइंटेड आर्च में होता है, जैसे इस चर्च के दरवाजे, विंडोज, रूफ से एविडेंट है। इस चर्च के सराउंडिंग्स भी काफी क्वाइट और सीरीन है। आपको जरूर यहाँ पर एक सेंस ऑफ पीस एंड काम मिलेगा। This church on the outside may look like an old and abandoned church structure, but the inside of the church is still very well maintained and quite beautiful, I must say. Right now we are at a beautiful church in Mcleodganj. It was made by Saint John in 1856. It is a really beautiful church, but don't miss it because it is in between a densely thick jungle filled with pine trees. Just have a look around. On the outside, this church is known for its Belgian stained glass, and this church has neo-Gothic architecture, which means that it's very beautiful on the outside and on the inside, as you can see. बाहर साइड पे लगे हुए जो बेल्जियन स्टेन्ड ग्लास विंडोज है, वो यहाँ के मेन अट्रैक्शन माने जाते हैं। क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं है, so we cannot show you how its interior is, but the holy cross and all the other decorations and symbols काफी artistically बनाए हुए हैं with colorful stones. Sunday is a good day to visit the church, as many locals and tourists come here to visit.
जैसे ही चर्च के बाहर निकलते हैं, ऐसी एक्टिविटी है करने में बहुत एक्साइटमेंट है। This is one activity that all दोनों kids बिठाते will हैं दीदी enjoy. जी, रुको ऐसा ना, इसको बिठाओ ना, दोनों को बिठाते हैं। नहीं इधर नहीं इधर This is an activity all kids will enjoy, definitely. This is near the McLeodganj Church. It is so fun. as it will support the locals here so they can feed the cattle and run their homes. ये जगह पूरी तरह टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, especially due to the pandemic. Many of them have faced tough times. We spoke to some of them, but not on camera, and we got to know about the tough times they faced. So indulge करो, negotiate करना, पर एक्टिविटी जरूर करना. By the way, क्या आपको पता है कि रैबिट्स का हार्ट बहुत फ्रैजाइल होता है, इतना फ्रैजाइल कि इन्हें अचानक जोर की आवाज भी आ गई तो हार्ट अटैक आ सकता है। This is a yak. This is originally found and mostly found in the Himalayan regions. This is an activity you must try near the McLeodganj Church. अभी चलो हम निकलते हैं भागसुनाग टेम्पल की ओर। क्या आपको पता है कि ये भागसुनाग मंदिर करीबन 5000 साल पुराना मंदिर है? I'm really surprised and amazed. I'm quite excited to visit. Plus मैंने ये भी सुना है कि इस मंदिर का पानी miraculous है और मंदिर के पास एक एडवेंचर स्पोर्ट का स्पॉट भी है, which is zip lining. I'm going to try doing it for sure. तो चलो अब हम चलेंगे भागसुनाग टेम्पल की ओर टू एक्सप्लोर द मंदिर एंड द स्टोरी बिहाइंड इट। जैसे कि आपको पता है भागसुनाग टेम्पल में एक पॉन्ड है जिसमें मिराक्युलस पावर है? नहीं पता? Then we will also tell you the scientific reason behind it. इस पॉन्ड को मिराक्युलस कहने के पीछे रीजन ये है कि इस पॉन्ड का पानी नेचुरल स्प्रिंग वाटर है जिसके काफी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इसे पीने से शरीर और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारा वजन बैलेंस रहता है और ये पानी अमेजिंग टेस्ट करता है। As per the story written on this marble stone here in the temple complex, it says इस मंदिर की कहानी 8000 साल पुरानी है। इस मंदिर के पीछे ये कहानी है कि इस मंदिर का नाम भागसुनाग मंदिर है। तो भागसु नाम के एक राजा थे जिनके राज्य का कैपिटल अजमेर था। अजमेर में एक बार काफी बड़ा ड्रॉट आया और उनके प्रजा ने उनसे कहा कि अगर उन्होंने पानी की समस्या जल्दी दूर नहीं की तो पूरी प्रजा को राज्य और देश छोड़ जाना पड़ेगा। राजा भागसु ने खुद तय किया टू सी व्हाट ही कुड डू और पानी के खोज में निकल पड़े। और इस मंदिर की जगह पहुंचने के बाद यहाँ पर उनके नाग देवता के साथ लड़ाई में राजा भागसु काफी घायल हुए। मरते समय उन्होंने नाग देवता को एक प्रार्थना की जो कि उनके राज्य को पानी की व्यवस्था करने की प्रार्थना थी, जिसके लिए नाग देवता राजी हुए। यहाँ पर कुछ 3000 सालों के बाद इस मंदिर की स्थापना हुई और इसका नाम भागसु नाग रखा गया, डेडिकेटेड टू द किंग भागसु एंड नाग देवता। सो डोंट मिस कमिंग हियर इफ यू प्लान टू विजिट। यहाँ पर एक फेमस वाटरफॉल है पर उसमें कुछ पानी नहीं था, बट वी वेंट फॉर जिप लाइनिंग नियर इट, विच आई एम एक्साइटेड फॉर।
I just wished अगर नीचे water flowing होता तो ये और exciting और mesmerizing experience बनता. Zip lining was such a fun activity to do. You all must try it if you plan to visit. And for this memory, the charges are 500 rupees. I promise it's worth it, and as I told you earlier, let us try our best to support the locals here and take back wonderful memories and experiences. It is an amazing view. It was a splendid and amazing experience. You have to try it right here, near the waterfall. हम यहाँ से निकलने के बाद लोकल मार्केट में गए और वहाँ पर मैंने एक अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा विच इज़ कॉल्ड एज हैप्पी ड्रम. पहले मुझे लगा कि इसे बजा के लोग खुश होते हैं, इसीलिए उसे हैप्पी ड्रम कहते हैं. बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि हैप्पी का फुल फॉर्म है हैंड एक्टिवेटेड परकशन इंस्ट्रूमेंट. ये स्टील का होता है और इससे लोग मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बजाते हैं. I just found a fantastic shop which has the best happy drums. It is right near the temple Bhakshunath in McLeodganj. So, isn't it great? I hope you liked my episode, and in my next episode, we will visit the Dharamshala Cricket Stadium. Local market. One fantastic Tibetan restaurant, and then visit His Highness Dalai Lama's residence, a Buddhist monastery, and I will tell you some more interesting stories about this amazing place. Until then, do not forget to subscribe to my channel and also follow me on my Instagram, Pia the Explorer.